अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं रहबाज हसन। तो आज मैं एक अहम मसले पर यह बात करने जा रहा हूं कि हमेशा पाकिस्तान ही क्यों हमेशा बड़े टूर्नामेंट में आके कोलैप्स कर देती है। हमेशा हमने देखा है कि हमारी टीम पाकिस्तान जो है ना वो उनमें कोई करंट नज़र नहीं आता। आपने देखा होगा श्रीलंका जैसी टीम में, जिम्बाब्वे जैसी टीम में इस जज्बे के साथ आती हैं कि हमने जीतना है, और उसके बाद फिर बड़ी टीमें तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की तो बात हम छेड़े ही ना, वो तो शेरों की तरह आते हैं कि मार धाड़, और उनकी जो मेंटली तौर पर वो इस तरह प्रिपेयर्ड होते हैं। वो इंडिया में आके कहते हैं, एक दिन पहले ही वो कह देते हैं कि हमने कल जी खामोश करवाना है, हमने जीतना है। उनका जो है ना स्पीक लेवल पे उनका कॉन्फिडेंस होता है, बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग, वो प्रिपेयर्ड होते हैं कि भाई हमने जीतना है, हम ही जीतने के लिए बने हैं और ये हमारा है। और फिर इंडिया भी पाकिस्तान को तो ऐसे लेती है जैसे हिरनी का शिकार शेर करता है। इंडिया के सामने पाकिस्तान हमेशा हिरनी के जैसा साबित। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या है इसमें? तो हमारे जो प्लेयर्स है ना, उनको मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि उनको अब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, स्क्वाड अनाउंस होने से पहले तक तो उन्हें यही शक होता है क्या हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वो इसी कश्मकश में लड़ते रहते हैं स्क्वाड अनाउंस होने तक, क्या हम आएंगे कि नहीं आएंगे। वो इसी माइंडसेट में आके फिर कभी वो स्लो खेलना शुरू कर देते हैं कि हमारे बैट से रन्स आए। तो उन पर यह प्रेशर होता है कि भाई रन्स करने। कभी भी हमारी टीम को ये फ्री हैंड नहीं दिया गया कि जी आप खुल के खेलें, आप अपनी जो आपकी गेम है वो खेलें। कभी भी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि ऐसा पाकिस्तानियों के साथ हुआ हो कि हमें जी फ्री हैंड मिला हो कि आप खेल लें। एक साइम अयूब को देखा है कि वो उस लड़के को बैक किया गया, उसके पास टैलेंट भी है, उसको बैक किया गया, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था बैट के साथ, लेकिन वो बॉलिंग के साथ अपना 100% दे रहा था एक साइड पे। तो साइम अयूब को बैक किया गया इस तरह और किसी प्लेयर को ना तो बैक किया गया। और सबसे बड़ी ये बात है कि हमने कभी कोई टूर्नामेंट इस माइंड से खेला ही नहीं है कि हम जीतने जा रहे हैं। हमने कभी रिस्क लिया ही नहीं है, हमेशा वही जीतते हैं। डर के आगे वो कहते हैं ना कि जीत है, वो सच है यार, डर के आगे जीत है। वो ड्यू वालों ने या जो ऐड बनाए हुए हैं ना, वो जेन्युइन बनाए हुए हैं। जब तक आपने रिस्क नहीं लेना, आपने खतरा मोल नहीं लेना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई सामने जीत है, ये सामने, आप तो डरते ही रहेंगे ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों का माइंडसेट सिर्फ यही है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमने भाई फलां प्लेयर, हम इसी कश्मकश में पता नहीं कहाँ से प्लेयर ढूंढ कर ठोंस देते हैं, और ये नहीं देखते कि किस प्लेयर के स्टैट अच्छे हैं, किस प्लेयर के बुरे हैं, कौन सा प्लेयर अभी फॉर्म चल रही है। अब जिस तरह के हमारा T20 का स्क्वाड जा रहा है, हम इसमें बात सबसे पहले अपने बॉलर्स की बात करते हैं कि हम शाहीन अफरीदी को लेके जा रहे हैं। किस बेस पे हम लेके जा रहे हैं? हालांकि वो इंजरी है, परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा, हम सिर्फ इसलिए लेके जा रहे हैं कि जी पहले पीछे वो हमारे पास कुछ 2-3 साल पहले अच्छा खेलता था, अच्छा प्रीमियम बॉलर है हमारा जी, हमारी बॉलिंग उसी पे स्टक है। हमारा ये माइंडसेट बन गया कि हमारी बॉलिंग डिपेंड करती है शाहीन अफरीदी और कुछ नहीं है। हमारे फैन से लेके हमारे कोचिज तक ये माइंड है कि जी शाहीन अफरीदी हमारा बेस्ट बॉलर है। उसके बाद हारिस रऊफ, जिसने आज तक एक मैच नहीं बचाया। हाँ, वो कभी मैचेस हो सीरीज के ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो आपको एक पता होना चाहिए ना कि हमारा ये बॉलर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के लिए या इंग्लैंड के पिचेस के लिए, तो आप वहाँ पे यूटिलाइज करें, उसको लाएं आगे। तो ये हमारा ये माइंड बन चुका है। तो दूसरा हमारा जी बॉलर है जी हारिस रऊफ, चाहे परफॉर्मेंस दे ना दे, भाड़ में जाए यार, बस वो हमारा माइंड बन गया। हमने वो उस माइंड से बाहर निकलते ही नहीं है। हालांकि अब हम देखें तो जमान खान जैसा पाकिस्तानी के लिए मैच विनिंग बॉलर है ही नहीं है पाकिस्तानी। अभी हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट बॉलर है। उसको जैसा यारकर, पाकिस्तानी टीम आपने मैच देखा हो, यारकर तो एक ख्वाब होता है बॉलर्स के लिए हमारे कि हमने यारकर भी करना है। तो यारकर करते करते शाहीन साहब 3-3 फुल टॉस फेंकते हैं, 3 छक्के खा जाते होते हैं। आपने देखा होगा मैच के वेट से जिस तरह छक्के खाए थे शाहीन अफरीदी ने। और हमारे जो अगर बात करें तो अपने फास्ट बॉलर साहब हारिस रऊफ की, तो वो तो ऐसे गुस्से में आते हैं कि फिर वो पता नहीं कहाँ गेंदे फेंकते हैं, उसे भी नहीं अंदाज़ा होता। कभी तो वो कीपर से ऊपर भी पीछे चौके हो रहते हैं कि बस अभी विकेटें तोड़नी है हमें। उसका माइंड ये बन गया था शाहीन अफरीदी की तरह, उसने कोई माइंड, लेकिन हमारा ये माइंड सेट बना हुआ है कि नहीं जी शाहीन ही है और उसके बाद हारिस रऊफ है, जिसकी वजह से हम इन दोनों को हमें नहीं लेके जाना चाहिए था।
क्योंकि शाहीन अफरीदी को टाइम चाहिए। एक बॉलर जो होता है ना, उस पर इतना बोझ हो ना काम का, एक खोता, हमने शाहीन अफरीदी को खोता बना दिया हुआ है। तो वो जितना बोझ डाले जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है फिर स्लो चलेगा, वो तेज तो चल नहीं सकता। शाहीन अफरीदी के साथ बिल्कुल अभी यही हो रहा है, उसने कोई लीग नहीं छोड़नी होती, छोटी बड़ी लीग हर में शाहीन शाह अफरीदी पहुंचा होता है पैसों के लिए। हालांकि पीसीबी को चाहिए कि ना खेलने दे। इंसान को लालच तो पैसे की होती ही होती है, तो उसने तो नहीं सोचनी अपनी, उसने तो कहना जी मैं फिट हूँ। तो ये पीसीबी की सोचना, वो बड़ों को सोचना है, छोटे तो नहीं सोचते। सबसे पहले तो उसे नहीं कोई लीग्स नहीं खेलनी चाहिए थी। जब आपका कंपेयर हो रहा हो ना मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर से, तो आपको तब ये सोचना पड़ेगा कि मिचेल स्टार्क कैसे यहाँ तक, कब कैसे खेल सका इतनी अपनी उम्र। तो ऐसे सोचना होगा। शाहीन अफरीदी को लीग्स नहीं खेलनी चाहिए, अभी उसको रेस्ट की ज़रूरत है। नो डाउट वो अच्छा बॉलर है, लेकिन हम उसे ज़ाया कर रहे हैं। और 6 महीने वो ज़्यादा इसी परफॉर्मेंस के साथ और 6 महीने निकालेगा, फिर हमें बाहर फेंकना पड़ेगा। हमें उसके लिए बैकअप तो तैयार करना है ना। अगर हम चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी हमारा लंबा खेले, उसे रेस्ट देना चाहिए था, हारिस रऊफ को नहीं खिलाना चाहिए था। कुछ ही बेस पर हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस बनती नहीं है। हालांकि जो लड़का था हमारा इमर्जिंग में, अहमद दानियाल, उसने 5 ओवर करवाए थे, पाँचों के पाँचों ओवर उसने, उसमें एक सुपर ओवर भी आता है, उसने आपको परफॉर्म करके दिया था। आपको ये आप कहेंगे कि वो एक अभी लड़का एक्सपीरियंस नहीं है, फलां ज़ुमान खान। तो भाई जब रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप शाहीन शाह अफरीदी को भेजेंगे और वो रन खा के वापस आ जाएगा। रऊफ ने यार अभी एशिया कप हुआ था, मैच जिता दिया था उसने, क्या किया था वहाँ पे उसने? हालांकि जीता हुआ मैच, सारे बॉलर्स फ़हीम अशरफ तक, उस दिन तो फ़हीम अशरफ राणा जी ने नहीं छक्के खाए थे यार, लेकिन आए हारिस रऊफ साहब और मैच ख़त्म कर गए। तो यही अब भी होना है। हमारा जब तक ये माइंडसेट डर नहीं ना निकलेगा हमारे ज़हनों से, हमारे दिलों से, हम एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं, जिस तरह बाबर आजम पर डिपेंडेंट हो गए कि जी बाबर आजम ही सब कुछ है। अब पता चला बिग बैश में उसके साथ क्या हुआ। मोहम्मद रिजवान को निकाला, हमारी फैंस इस तरह आ रहे थे कि पता नहीं क्या गुनाह कर दिया उन्होंने। तो हालांकि अब ठंडे हो गए हैं, सारे बड़ी बर्फ में लग गए हैं कि जी अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख के मोहम्मद रिजवान की तो बर्फ में लग गई है दुनिया सारी। लेकिन अभी भी हम डिपेंड कर रहे हैं जी बाबर आजम ही। हमें देखना होगा कि बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन वनडे का और टेस्ट का, T20 का प्लेयर नहीं है वो। नहीं तो उसकी वही हालत होगी जो स्मिथ ने की है उसके साथ। उसने कहा भाई खड़ा रहा एज एक टेल एंडर, जो उनका बॉलर 11वें नंबर पे नहीं था, वो औकात उसने कहा कि बाबर आजम सब तेरी है। तो ये उसने किया। रिजवान वो तो चलो हमने निकाल दिया, और उसके बाद हमारे जो इस तरह के हमने ठोंसे हुए ना कि सिर्फ डर की वजह से कि यार कहीं कुछ हो ना जाए। भाई अब भी हारने तो रिस्क लेके खेले ना, फिर जीतने के तो चांसेस हो गए ना। अब जीतने के चांस तो आपको कहीं नजर ही नहीं आते कि आपने पता नहीं क्या कर देना। तो आपको रिस्क लेना चाहिए था। जब तक रिस्क नहीं लेंगे, हमेशा पाकिस्तान इसी वजह से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से उठा के ये जब भी बड़ा टूर्नामेंट आता है ठोक देते हैं स्क्वाड के अंदर। कुछ पर्चियाँ आ जाती हैं, वो तो हमने परमानेंट लेनी है, और कुछ हम ठोक देते हैं वैसे ही। तो ये इस चीज़ से, मेंटालिटी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान कभी भी नहीं जीत सकता। आप कभी नहीं देखेंगे बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान जीता हो, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होना जब तक पाकिस्तान का यही माइंडसेट रहेगा, फैंस का यही माइंडसेट रहेगा। भाई इंडिया वाले ठोक नहीं देते पीछे से फैंस, भाई उनको वो खिला रहे हैं ना, पैसा वही दे रहे हैं, टैक्स वगैरह हर चीज़ वही नहीं दे रहे, तो वो पड़ जाते हैं भाई कि हमारे परफॉर्मेंस दें। तो हमें भी चाहिए कि यार कब तक हम बर्दाश्त करें। एक हमारी अब इतनी राइवलरी चलती है बॉर्डर्स पे, अभी इंडिया के साथ भी है, अफगानिस्तान भी हमारे। जब हम अफगानिस्तान इंडिया से हारेंगे तो भाई किस नाक मुंह से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट ही अच्छे तरीके से नहीं करना। इंडिया से आप 3-0 पहले आ रहे हैं और अभी 4-0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा बन चुका है, हमारी आदत बन चुकी है कि हमने हार नहीं हारना। तो खुदारा फिर रिस्क लेना यार, फिर जीतने का कुछ चांसेस तो पैदा हो। आप टफ टाइम तो दें, नए लड़के निकले, दूसरों को रेस्ट मिले। एज जो है ना बैकअप ज़मान खान को तैयार करना चाहिए था। शाहीन अफरीदी साहब खुद ज़मान खान को PSL में बॉलिंग करवाते हैं, अब सुपर ओवर भी, आखिरी ओवर्स भी। क्यों? उसको खुद पे यकीन ही नहीं है। जब तक बंदे को खुद पे मेरे पे यकीन नहीं होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो लाख मेरे कह लें कि आप कर सकते, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद पे यकीन नहीं है, मैं करूँगा ही नहीं। तो शाहीन शाह अफरीदी को खुद पे यकीन नहीं,
तो हमें यकीन है शाहीन अफरीदी को, तो क्या कर खा करके देगा, फिर वही होना है कि 20 भी चाहिए हो तो बनेंगे। तो इस वर्ल्ड कप से आप उम्मीद उतार दें कि ये बनेगा, ये जीतने की उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि वही हमने ठोसी हुई हर चीज़। तो अब इस माइंड सेट से हमें निकलना होगा कि ये अब ये डर, ये खौफ नहीं होना चाहिए हमारे दिलों और दिमाग में। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पार्क।